इस बार ईद मेरे अब्बू के यहाँ कराची में करेंगे। ये वो फ़िक्रे हैं जो कि मैंने शादी के 8 सालों में कभी नहीं सुने थे, जिसे सुनने के बाद मेरी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ही पथरा गईं। वैसे भी ऐसी बातों के बाद कहाँ गुंजाइश रहती है कि इंसान रेजिस्ट करे, तो आपके भाई ने घुटने टेक दिए। इसके अलावा हो भी कुछ नहीं सकता था, लिहाजा चुप करके तैयारी की और निकल खड़े हुए। इन ड्राइव वाले भाई को देखकर एक दोस्त हमजा तनवीर का कहा हुआ मुहावरा याद आ गया कि सियानी बिल्ली खंबा चूसे। बंदा वैसे सही था, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में भाई ने और ही लंबा रास्ता ले लिया। एयरपोर्ट की एंट्रेंस में कुछ इस तरह के मनाजिर थे कि एक लाडो नामी खातून हमें मुसलसल घूरे जा रही थी, जैसे इन ड्राइवर वाले भाई गलत ड्राइव कर रहे हों। एयरपोर्ट पहुंचे तो एक शिकारी अपने शिकार को खोजता हुआ हमारे पास से बड़ी स्पीड से गुजरा और आखिरकार अपना शिकार उठाकर चलता बना। खैर, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए हम लोगों ने बोर्डिंग पासेस लिए और एक रेस्टोरेंट पे जाके बैठ गए और एक कोजी सी ब्राउनी ऑर्डर कर दी, क्योंकि सवाल अदीरा की भूख का था। उसे खानी भी यही ब्राउनी थी, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बची थी। सियाने कहते हैं कि जी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। सियाने बिल्कुल गलत कहते हैं। कौवा तो उड़ता है, टुरदा थोड़ी। फाइनली हम लोग भी जहाज़ में एंटर हुए और अपनी सीट खोजते हुए उस पर जा बैठे। सीट पे बैठते ही एहसास हुआ कि ऐ तो कोडू वाली सीटें बनाई ने, लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे करके हम लोगों ने मैनेज किया और जहाज़ के उड़ने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ़ किया, थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद एक बड़े ही खूबसूरत ऐलान हुआ कि ख़वातीनो हज़रात, जिन जिन लोगों का रोज़ा नहीं है वो अपनी ट्रेस खोल लें। तो लोगों ने एक दूसरे की तरफ यूँ देखा कि जैसे ऐलान करने वाले ने उनको गालियाँ दे दी हैं। मैं तो शॉर्ट्स बनाने में मसरूफ़ हो गया, लेकिन तकरीबन कोई 5 मिनट्स के बाद मैंने देखा है राइट लेफ़्ट अपने वही लोग जो अनाउंसमेंट के बाद घुरियाँ करवा रहे थे एक दूसरे को, वो इंज रोटी खा रहे थे जिमें जहाज़ से चढ़े ही रोटी खान ली है। इसी आसना में जहाज़ में टर्बुलेंस शुरू हो गई तो लोग रोटी भूल के अल्लाह तौबा में मसरूफ़ हो गए। झटके इतने शदीद थे कि मुझे भी लगा कि मेरे हलक में आके 2 पत्थर अटक गए हों। शायद हम लोग प्लेन की टेल में बैठे हुए थे, इसलिए कुछ झटके ज़्यादा ही महसूस हुए और आप यकीन करें कि 72 सीटर याद आ गई। अदीरा बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उसका डर दूर करने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इधर उधर की बातें और ऐसी छेड़छाड़ शुरू कर दी, और इसी बहाने कुछ अपना डर भी कम हुआ। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ लैंड हुआ और लोग अपने अपने सामान की तरफ ऐसे लपके जिमें कीड़ियाँ मिठे नूं पैंदियां ने। पता नहीं केड़ी अग बुझानी इन्होंने घर छेती पहुँच गए, तो घर वाले भावें पानी भी ना पुछन। सब्र तो वैसे ही हम लोगों में ख़त्म हो गया है और हम लोग प्रिटेंड भी ऐसे करते हैं कि हम लोग बहुत मसरूफ़ हैं, और इतने मसरूफ़ हैं कि पैसे कमाने का भी टाइम नहीं है। समझाने का तो खैर वाकई टाइम नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो थोड़े से पेशेंस से काफ़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं। तो जी खैर से हम लोग भी हुसूल सामान के लिए कतारों में लग गए और अपना सामान लिया, कराची एयरपोर्ट को अलविदा कहा और घर की तरफ रवाना हुए। और ये शॉट भी मैं ज़रा थोड़ा नीचे करके बना रहा हूँ कि कितने मेरा हाथी ना हो जाए, लिहाजा नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।